बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल भी अब तेज होती जा रही है। राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है और सभी दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही धड़े अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। एनडीए जहां बीजेपी, जेडीयू समेत 5 पार्टियों के साथ मिलकर तालमेल बैठा रहा है, तो वहीं महागठबंधन की छतरी के नीचे कांग्रेस, राजद समेत 6 दल सत्ता में वापसी के लिए हर संभव दांव आजमाने को तैयार हैं। इस बार के चुनाव में केवल एनडीए और महागठबंधन ही नहीं, बल्कि 2 ऐसे अहम राजनीतिक चेहरे भी सुर्खियों में हैं, जिन पर दोनों गुटों की पैनी निगाहें टिकी हुई हैं। पहला नाम है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का, जो अब बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर उभर रही है। दूसरा नाम है हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का, जिनकी पार्टी सीमांचल क्षेत्र में खासा प्रभाव रखती है। अब राजनीतिक गलियारों से जो अहम खबरें सामने आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर पूरे सियासी समीकरण को उलट पलट सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के साथ मिलकर महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने चल रही बातचीत से संकेत मिल रहा है कि ये संभावित गठजोड़ जल्द ही वास्तविकता का रूप ले सकता है। यदि एआईएमआईएम वाकई महागठबंधन में शामिल होती है, तो ये गठजोड़ सीमांचल की 20 से अधिक सीटों पर सीधा असर डालेगा, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये न सिर्फ महागठबंधन को एक बड़ा वोट बैंक दिला सकता है, बल्कि एनडीए की रणनीतियों पर पानी भी फेर सकता है। सीमांचल की राजनीति में ओवैसी का असर पहले ही 2020 के चुनावों में देखने को मिला था, जब उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। अब इस संदर्भ में देखा जाए तो ओवैसी को साथ लेकर चलने का महागठबंधन का ये कदम एक बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इससे एक ओर जहां मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुक सकता है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की एकता और विस्तार का संदेश भी मतदाताओं तक जाएगा। इस गठजोड़ के पीछे साफ रणनीति है। बीजेपी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को संयुक्त रूप से घेरना और सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लेना। अगर ये समीकरण बैठता है, तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच सकती है। संक्षेप में, महागठबंधन की ये चाल न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि चुनावी गणित में भी निर्णायक साबित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि ओवैसी का ये संभावित साथ महागठबंधन को जीत की राह दिखाता है या सिर्फ एक रणनीतिक चर्चा बनकर रह जाता है।